हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 21 की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड साथ साथ में भाई सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को योगा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। योगा एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं ना, योगा से ही होगा। तो अगर आप इसको अपनी दिनचर्या में डेली के लिए ढाल लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपसे बहुत दूर भाग जाएंगी। ठीक है, सो योगा से ही होगा, फिर से कहता हूं। और कोशिश करें कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करें अपने लाइफ में। बहुत अच्छा दिन निकलता है। सुबह जल्दी उठें और शाम को टाइम से सो जाएं। मेरे साथ तो नहीं हो पाता है क्योंकि काम इतना सारा हो जाता है, बट स्टिल आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, सुबह टाइम से जगो और रात को टाइम से सो जाइए। योगा कीजिए थोड़ा सा, चाहे 10 से 15 मिनट कीजिए, बहुत अच्छा रिलैक्स आपको महसूस होगा। ठीक है, उसके साथ साथ बात करते हैं भाई 2 दिन का जो आपको केवीएस पीआरटी का हमने फ्री कोर्स दिया था कल रात को 12 बजे, उसका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप एनरोल करना चाहते हैं कोर्स में या नहीं। एनरोल करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वही द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन पे जाएंगे, एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन पे, और वहाँ जाके आप केवीएस पीआरटी का कोर्स जो है वो 2999 में एनरोल कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक है। 30 जून के बाद 1 जुलाई से ये प्राइस हो जाएगा आपका 3999। ठीक है, तो लूट सको तो लूट लो, 50% ऑफ चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हुआ था भाई? ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? ये आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज बीन डिस्कवर्ड? और ये जी बोत्सवाना, आपने इस देश का नाम सुना होगा। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हीरा जो है वो खोजा गया है। देवस्वाना डायमंड कंपनी ने 1 जून 2021 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में जमनीन खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया है। इस पत्थर का वजन 1098 कैरेट है और इसका माप 73 मिलीमीटर लंबा, 52 मिलीमीटर चौड़ा और 27 मिलीमीटर मोटा है। और अभी तक इसका नामकरण नहीं किया गया है। जिस दिन इसका नामकरण होगा वो क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा है ना, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया है। ये उसकी डायमेंशन है, ये उसका वेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एनरोल का बता ही दिया भाई मैंने, सिंपल सा। ये केवीएस पीआरटी का अगर कोर्स एनरोल करना है द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप केवीएस पीआरटी के कोर्स में जाएंगे और वहां से अभी 30 जून से पहले आप इसे 2999 में एनरोल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बाकी ये 3999 का हो जाएगा। 1000 रुपये का नुकसान ना करें आप अगर आपको हमसे जुड़ना है। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बेल आइकन है, इसको जरूर दबाएं ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर अपना नाम लिख के हमें भेज सकते हैं। बाकी ये इंस्टाग्राम का आपका सोशल हैंडल है और ये टेलीग्राम का, दोनों के लिंक जो है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्रीज हैज टॉप्ड द वर्ल्ड्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? और ये किया है जी आपका स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने पहला नंबर हासिल किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर, जबकि डेनमार्क एक स्थान नीचे तीसरे स्थान पर आया है। नीदरलैंड ने चौथा स्थान बरकरार रखा है और सिंगापुर 2020 में अपनी शीर्ष रैंकिंग से 5वें स्थान पर खिसक गया। मतलब कि 2020 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे था, अब आ गया 5th पे, और अब स्विट्जरलैंड ने इस बार टॉप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से मिलता जुलता, कि भाई भारत का क्या रैंक है इसमें? भारत को किस स्थान पर रखा गया, किसमें? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में। और इंडिया को मिला है जी 43वां स्थान, 43rd रैंक मिली है इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में। IMD, जिसको हम प्रबंधन विकास संस्था कहते हैं, द्वारा संचालित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में भारत ने 43वां स्थान
बनाया है। सूचांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जैसे कि मैंने बता दिया था। उसके बाद स्वीडन और तीसरे नंबर पर आपका डेनमार्क आता है। तो इंडिया कौन से नंबर पे है इसमें? 43rd। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। केनेथ कोंडा, इनका नाम अभी आपने आजकल सुना होगा, इनका निधन हुआ है। ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? केनेथ कोंडा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और इनके बारे में आपने एक और चीज सुनी होगी कि ये फर्स्ट राष्ट्रपति के साथ, फर्स्ट प्रेसिडेंट के साथ अफ्रीका के पहले स्वतंत्रता के चैंपियन भी कहे जाते थे। तो ये भी हो सकता है कि हाल ही में अफ्रीका के पहले स्वतंत्रता के चैंपियन का जिनका निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो आपको देना है केनेथ कोंडा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस देश के, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि केनेथ कोंडा किस देश से रिलेटेड थे, जो पहले राष्ट्रपति थे किस देश के थे? और मैं बता दूं आपको, ये आपके जामीबिया के, ठीक है, जामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे केनेथ कोंडा, जिनको मैंने साथ साथ में आपको बता दिया अफ्रीका स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप से, नाम से भी जाना जाता था। केनेथ कोंडा 1964 से 1991 तक जामीबिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे। उन्होंने शुरुआत में एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम किया। अफ्रीकी स्वतंत्रता के चैंपियन का 17 जून 2021 को 97 ईयर्स की आयु में दुखद निधन हो गया है। तो ठीक है, नाम याद रखना है, जामीबिया से ताल्लुक रखते थे केनेथ कोंडा। ये पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति थे जामीबिया के। ये 1964 से 1991 तक, इतने लंबे समय तक, लगभग 37 साल, 27 साल, है ना, 74, 84, 90, ये 27 साल लगभग जो है ये राष्ट्रपति रहे हैं जामीबिया के। और उनको अफ्रीकी स्वतंत्रता का चैंपियन भी कहा जाता था। स्टार्टिंग में वो एक स्कूल शिक्षक थे और उनका अभी फिलहाल में 17 जून को निधन हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड के नगमीकरण को मंजूरी दी है। ये मैंने आपको कल ही बताया था क्वेश्चन, मतलब कि जो फ्राइडे वाला था। बोर्ड को कितनी नई कॉर्पोरेट संस्थाओं में विभाजित किया जाएगा? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। द बोर्ड विल बी स्प्लिट इनटू हाउ मेनी न्यू कॉर्पोरेट एंटिटीज? और ये सात संस्थाओं में इनको विभाजित किया जाएगा, जो 200 साल बाद जिसका पुनर्गठन किया जा रहा है। ये मैंने आपको पढ़ाया था फ्राइडे को क्वेश्चन। 16 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड के नगमीकरण को मंजूरी दे दी। इसके बाद आयुध निर्माण बोर्ड के तहत मौजूदा 41 कारखानों को 7 नई कॉर्पोरेट संस्थानों में विभाजित किया जाएगा। मतलब ये जो 41 कारखाने हैं, इनको 7 संस्थानों में डिवाइड होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्था स्थापित करने की योजना बना रहा है? विच कंट्री इज प्लानिंग टू सेट अप इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट? और ये स्टार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। और हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश साउथ कोरिया के साथ मिलकर ये इस पे काम कर रहा है। बांग्लादेश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित करेगा। बांग्लादेश सरकार द्वारा वैक्सीन संस्था स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं या करने जा रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश में एक सेटअप हो रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापित कर रहे हैं, किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीनेशन उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2021 कब मनाया जाता है? व्हेन इज द डेजर्टिफिकेशन एंड डॉट डे 2021 ऑब्जर्व्ड? और ये 17 जून को जो है मनाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एक बार 1-2 एग्जाम में मैंने देखा भी है। 17 जून 2021 को दुनिया भर में मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया गया है। यह दिन मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, 17 जून को हम क्या मनाते हैं? मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड ए MOU, दैट्स मीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोऑपरेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स? और ये किया है जी कुवैत के साथ। आपको पता होगा जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और कुवैत में तो आपको पता ही होगा कि इंडिया से कितने सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। नॉट इवन कुवैत, जितना भी गल्फ कंट्रीज हैं आपकी साथों के साथों, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम करने जाते हैं, मोस्टली कुवैत में जाते हैं। और वहाँ पे जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोविड वगैरह आ गया था, तो वहाँ से उन्हें एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसा बना नहीं हुआ है ना। तो इस पे कुवैत के साथ भारत ने जो है एक MOU पे साइन किए हैं इंडियन वर्कर्स के लिए, जो इंडिया के साथ वहाँ इंडिया से काम करने जाएंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में कानूनी ढांचे के भीतर लाता है।
ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। एक बहुत ही अच्छा स्टेप मैं कहूँगा लिया गया है। नॉर्थ इंडिया से तो नहीं, लेकिन साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। कई बार उनके जो है पासपोर्ट्स वगैरह जब्त कर लिए जाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं हमेशा के लिए, अपनी फैमिली के पास कभी नहीं आ पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT कानून विरोधी कानून पारित किया है? That's mean which country has recently passed anti-LGBT law ahead of election 2020 elections? और ये किया है जी हंगरी ने, ठीक है, हंगरी में किया गया है। अब ये LGBT क्या है? LGBT लॉ आप सबको पता होगा, ये समलैंगिकता यानी कि समान जो लिंग होता है, मतलब समान सेक्स जो है एक दूसरे के साथ जो रिलेशन में आता है, जैसे लड़का लड़का लड़की लड़की, उसके लिए है। हंगरी की संसद ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो समलैंगिकता और लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले स्कूलों में सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है। मानवाधिकार समूहों और विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना के बीच यह कदम उठाया गया है। तो हंगरी एक ऐसा देश बना है जहां पे इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, समलैंगिकता को, मतलब कि आप अगर सेम सेक्स से हैं, सेम लिंग से हैं, तो आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते हैं, और इसको पारित कर दिया गया है वहां की संसद में, ठीक है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राजा पारबा जो हाल ही में मनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताओ भाई। राजा पारबा विच वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि यहाँ से हमारे साथ, इस स्टेट से हमारे साथ सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जितना मुझे लगता है जी, बिल्कुल उड़ीसा में आपका राजा परबा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फेस्टिवल वही है भैया जो आपका त्यौहार होता है उसके लिए मनाया जाता है। यहाँ देखिए, राजा परबा नारीत्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय त्योहार उड़ीसा राज्य भर में मनाया जा रहा है। इस अवधि के दौरान यह माना जाता है कि धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून के आगमन के साथ भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए तैयार करता है। उड़ीसा पर्यटन विकास निगम ने भी पीटा ऑनलाइन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान रखना है आपको, राजा परबा से उड़ीसा में किस लिए मनाते हैं? नारीत्व का जश्न मनाने के लिए 3 दिवसीय एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है आपका राजा परबा, उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये आगाज कर देता है कि भाई मानसून आने वाला है, और मानसून आने वाला है तो क्या आपकी जो कृषि गतिविधियां उसके लिए आप तैयार हो जाएं। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज थोड़ा सा जल्दी में था मैं, आपने देखा भी होगा क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये रात को मैं काफ़ी लेट जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपकी साइकोलॉजी की क्लास जो रात को 9 बजे हुई उस पर काम कर रहा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की तेजी को भूलते हुए अपने 10 क्वेश्चन से अच्छे से देख लेना, कर लेना, पीछे रिवाइंड करके फिर से देख लेना। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्स में, तो उसका मैंने बता दिया है, 30 जून से पहले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद 2999, और इससे कम डिस्काउंट अब किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब मिलेंगे 9 बजे साइंस की क्लास में।